आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डू वाइल का एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। डू वाइल क्यों यूज करते हैं ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसकी यूज कहां पे है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पहले प्रोग्राम को समझते हैं, उसके बाद कुछ डिस्कशन करते हैं। ये प्रोग्राम एक्चुअली है स्क्वायर निकालने के लिए। एक बार स्क्वायर नहीं निकालना है, आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार स्क्वायर निकाल पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल को मेमोरी में बनाया है। इंट ए, इससे ए नाम का वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा, एक आई नाम का वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा। अब बिना कोई शर्त के, बिना कोई कंडीशन के ये लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि डू वाइल में पहले कोई कंडीशन नहीं होता, सीधा लूप के अंदर एंटर करते हैं और वो एक बार चलेगा ही चलेगा। जब एक बार पूरा चल जाएगा ना, तब वो पूछेगा कि दोबारा चलाना है कि नहीं चलाना है। यही फर्क है डू वाइल में वाइल में और फॉर में, कि जो डू वाइल होता है वो पहले पूछता नहीं है आपसे, पहले कोई कंडीशन नहीं रखता, पहले कोई शर्त नहीं रखता एंटर करने से पहले। और आपको याद होगा जब हम लोग वाइल पढ़ते थे, फॉर पढ़ते थे, तो सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन रखते थे। कंडीशन फेवर करता था, ट्रू होता था, तभी लूप के अंदर एंटर करते थे। लेकिन ये लूप तो कुछ ऐसा लूप है कि बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई शर्त के सबसे पहले लूप के अंदर एंटर कर जाता है। तो एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, जैसे मैंने आपको समझा भी दिया था प्रीवियस वाले वीडियो में। तो एक बार चलना स्टार्ट हुआ सबसे पहले, और सबसे पहले हमने यूजर से कहा एंटर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप एंटर करो, जिसका स्क्वायर निकालना है वो नंबर आप यूजर से ले लो। जैसे मान लीजिए हमने ए में 5 ले लिया यूजर से, है ना, तो यूजर से हमने 5 ले लिया है। और अब देखिए इसका आउटपुट क्या होगा। ये जानते हैं आप लोग कि %d का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना, और यहां पे भी एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा। लेकिन ये वाला कौन सा, इस a का जो वैल्यू है ना वो यहां पे प्रिंट होगा, और a इंटू a का जो वैल्यू होना है वो यहां पे प्रिंट होना है। और a की वैल्यू एक्चुअली है क्या, वो है 5। तो इसका आउटपुट आएगा स्क्वायर ऑफ a की वैल्यू 5, स्क्वायर ऑफ 5 इज a इंटू a, दैट इज 25। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ये तो प्रिंट हो ही गया। अब हमने यूजर से ये पूछना चाहा कि आपको कोई और स्क्वायर निकालना है क्या, और अगर आपको और स्क्वायर निकालना है तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटफ में यूजर से कहा हमने कि प्रेस 1 टू कैलकुलेट मोर स्क्वायर। अगर आपको और स्क्वायर निकालना है तो 1 प्रेस करो, नहीं निकालना है तो कुछ और प्रेस कर दो, 1 के अलावा कुछ भी प्रेस करो। तो हमने यहाँ पे, चलिए फिलहाल अभी हमने 1 प्रेस किया, और 1 जो हमने इनपुट किया है वो कहाँ चला गया है, आई में। तो आई में क्या आ गया है, 1। अब देखिए कंडीशन पे क्या है, आई 1 है, यहां भी 1 है, दोनों इक्वल है। कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू है ये वापस कहां जाएगा, डू के पास, और जैसे ही डू के पास जाएगा फिर से लूप एक बार और चलेगा ही चलेगा। तो हमने एक और वैल्यू लिया यूजर से। इस बार हमने इनपुट जब लिया तो हमने ए में मान लीजिए क्या लिया है, 6 ले लिया हमने। इस बार 6 लिया तो आउटपुट क्या दिखाएगा, वो स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। और न्यू लाइन करने के बाद फिर से वो बोलेगा प्रेस 1 टू कैलकुलेट मोर स्क्वायर। अगर आपको और स्क्वायर निकालना है तो 1 प्रेस करो। तो 1 हमने प्रेस किया, फिर 1 प्रेस किया, तो फिर आई में 1 है, फिर कंडीशन ट्रू है, ये फिर कहां जाएगा, डू के पास, और फिर ये चलना स्टार्ट होगा। इस बार हमने मान लीजिए 7 ले लिया, तो आउटपुट क्या दिखाएगा, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, और फिर हमसे 1 या फिर कोई और नंबर। तो ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप उतनी बार चलेगा जितनी बार यूजर 1 प्रेस करेगा। आप 1 प्रेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये स्क्वायर कैलकुलेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। जैसे कभी कभी हमें परिस्थिति ऐसी हो जाती है हमारी कि हमें एक नंबर अभी पता है कि कैलकुलेशन करना है, दूसरा करना है कि करना है अभी हमें नहीं पता, पहला करना है हमें, ये अभी पहले के बारे में पता है ना। और अब जब हमने पहली बार चला लिया, जब पहली बार हमने काम कर लिया, तब हमें लगता है कि हाँ एक बार और करना चाहिए। हमें ये नहीं पता अभी कि तीसरा करना है कि नहीं करना है, लेकिन दूसरे के बारे में हम कंफर्म हो चुके हैं चलना है अभी, तो हमने दूसरा चला लिया। फिर बाद में तो आपके पास बहुत मौका है यूजर से पूछने के लिए, कि यूजर के पास डिसाइड करने के लिए कि कितनी बार लूप चलाना है। तो ऐसी परिस्थितियों को हम लोग डू वाइल से प्रोग्राम बना करके
को अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए, हम लोग एटीएम मशीन में एक बार जब कार्ड इंसर्ट करते हैं ना, तो एक बार तो वो चलेगा ही चलेगा, एक बार तो ट्रांजैक्शन के लिए पूछेगा ही पूछेगा। कई सारे एटीएम मशीन ऐसे होते हैं कि एक बार पूरा ट्रांजैक्शन करने के बाद वो पूछते हैं कि दोबारा चलना है क्या। अगर दोबारा चलना है तो यस, नहीं तो फिर नो। अगर चलना है तो दोबारा फिर वही कार्ड फिर से रीड करने की जरूरत नहीं होगी उसको, फिर से वो चलेगा। अब फिर से रीड, मान लीजिए अगर आप एक बार यूज कर लिया आपने, है ना, तो फिर से उसने पूछा तो फिर हमने एक बार और यस प्रेस कर दिया। हमें पासवर्ड पूछा जाता है कि पासवर्ड एक बार आपका सही नहीं है, दोबारा ट्राई करो, तीसरी बार, क्योंकि एक बार अगर स्टार्ट किया है तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो ये जो बार बार हम अटेम्प्ट लेते हैं ना, तो ये कैसे प्रोग्राम बनेगा, ये प्रोग्राम डू वाइल से बनेगा और कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही सिचुएशन कुछ वहां पे भी है। और यूजर अगर नो कह देता है तो हम नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन, और अगर यूजर ने पासवर्ड सही डाल रखा है तो दोबारा वो पूछेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कई सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग डू वाइल का यूज करते हैं और ऐसे ही यूज करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स, जहां पे हम लोग पहले मेन्यू दे देते हैं और उसके बाद उसको फिर हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के जितने भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं ना, एटीएम मशीन टाइप के, और रेस्टोरेंट में एक बिल है और इस तरह के पहली बार तो शो करा ही दिया गया है, उसके बाद दोबारा कोई ऑर्डर करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो इस तरह के जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये बेसिकली हम लोग डू वाइल से बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जब वाइल है आपके पास, क्या फॉर है आपके पास, तो क्या डू वाइल की इतनी जरूरत है? बिल्कुल, कभी कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जहां पे डू वाइल से ही प्रोग्राम बनाना आसान होता है, वाइल और फॉर से उतना आसान नहीं होता है। जैसे कि लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट हम लोग जब पढ़ेंगे या फिर कभी डिस्कशन करेंगे, आपने कभी पढ़ा भी होगा इनफैक्ट अगर इन केस, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का जहां पे हम लोग ट्रैवर्सिंग कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं उसके नोट्स को, और अगर वहां कराना हो तो वहां पे डू वाइल लूप ही सबसे बेस्ट सूट करता है और वहां पे हमारा काम आसान कर देता है। लेकिन वही काम अगर हम वाइल से करेंगे, फॉर से करेंगे ना, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऐसे कई सारी जगह हैं जहां जहां पे हमें डू वाइल से प्रोग्राम बनाना थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिव, और वाइल और फॉर से हम लोग उसके लिए कंपैटिबल होते नहीं हैं। तो चलिए ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कुछ तारीफ कर सकते हैं, और अगर नहीं, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप कुछ डाउट पूछिए, मैं बताऊंगा फिर उसका आंसर, कोशिश करूंगा जितना हो पाएगा मेरे पास, मैं आपको समय निकाल करके आपको आंसर दूंगा ही दूंगा। और शेयर कीजिए प्लीज वीडियो को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हर स्टूडेंट के पास पहुंचाइए, हर एक फ्रेंड के पास पहुंचाइए, जितने जितने आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास बताइए कि ये अच्छा एक वीडियो है यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।